ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जिससे अच्छा, और वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे ज्यादा जिसका आई होगा उसका पोटेंशियल सबसे कम होगा या ज्यादा होगा? पोटेंशियल और करंट का क्या रिलेशन है? पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल यदि बढ़ेगा तो ठीक। चलिए, ये सब चीजें फिर 12th में आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है उसमें। हाँ, फिजिक्स में ही पढ़ना है। फिजिक्स में क्योंकि जहां भी पार्टिकल में मोशन है फिजिक्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा मतलब पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। और केमिस्ट्री में तो खैर उसका एक केमिकल अप्रोच रहेगा, फिजिक्स में फिजिकल अप्रोच रहेगा उसका। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए कैलकुलस। इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दीजिएगा। क्या हुआ तो लिखो। खुश हैं आज सब लोग? क्या वो दोनों नहीं आई है? कहाँ है वो दोनों? उसके बाद फिर बोलेगी कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर पाएंगे? आइए कैलकुलस में हम लोग चलते हैं। पहले सबसे पहले कैलकुलस इट इज ब्रांच ऑफ, अभी लिखना नहीं है सिर्फ देखिएगा यहां पर, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deal about rate or instantaneous rate, that is change in something with respect to, शॉर्ट में समथिंग को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी चेंज करेगा उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चेंज करेगा। इंस्टेंटेनियस रेट और रेट का मतलब क्या हुआ? चेंज। ठीक है, आप ये चीज अभी क्लियर नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल लेके बढ़ेंगे, यहां आएंगे तो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटीज का। क्वांटिटीज बेसिकली हम लोग दो तरह का देखते हैं। एक हो गया हमारा कांस्टेंट, उसके एग्जांपल्स हैं -2, 1, 0, 5, -7 सो ऑन। ये सब कांस्टेंट है जिसका एक फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं करेगा, कभी चेंज नहीं करेगा, वो फिक्स वैल्यू होगा। ठीक है, सेकंड में आ जाइए जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल में जैसे x, y, t, z, u, ये सब जो है ये सब वो टर्म है जो चेंज करेंगे, चेंज होगा। जैसे किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगले क्वेश्चन में या फिर अगले टर्म में हम देखेंगे तो हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो।
तो सारे क्वांटिटीज ये जितने भी हैं ये सारे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। मतलब यह क्वांटिटीज कांस्टेंट नहीं है, ये क्वांटिटीज कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल क्वांटिटीज, कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है। अब एक टर्म आता है, जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, अब हम लोग इसमें आ जाए, वेरिएबल में आ जाए, वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज में जैसे हम बात करें एग्जांपल लेकर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे हैं आज तक? ग्राफ में ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इसका जो वेरिएशन आएगा वैल्यू का, वो इंडिपेंडेंटली चेंज करेगा, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में सबसे मेजर डिफरेंस आप जानते हैं कि इसका वैल्यू चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा। तो हम इसको आम भाषा में यदि ऐसा लिखें यहां पर, इफ द वैल्यू ऑफ x will change by changing the value of t. If the value of x will change by changing the value of t, तो हम लिखेंगे we can write क्या लिख सकते हैं हम लोग, x is function of t, x is function of t। इसको स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म हो गया, x is function of t। x t का फंक्शन है, समझ में आया? x जो है वो t का फंक्शन है, मतलब t के चेंज होने से x चेंज करेगा। अब कहीं यदि मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है y is function of x, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो हम कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और अब इस जो रिलेशन है, यानी x फंक्शन ऑफ t है या y फंक्शन ऑफ x है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? x होगा। जो ब्रैकेट में होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसके चेंज होने से x चेंज हो रहा है। तो जैसे x के चेंज होने से y चेंज करेगा, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंटली चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा आगे एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। तो आप छोटा सा एक टेबल देखें, यहां एक छोटा सा हम टेबल बनाए, तो इसको ऐसे समझिए, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी x इज फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज फंक्शन ऑफ t, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर x हो गया, सॉरी, यहां पर t का वैल्यू हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग x हो गया। t का वैल्यू हमने 0 रखा तो x कितना होगा? 0। t का वैल्यू 1 रखा तो x 1, 2 रखने पर 4, और 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 16। तो x का वैल्यू चूंकि t है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए t का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो डिपेंड किस पे कर रहा है? t के वैल्यू पर। और t तो रेगुलर चेंज होता रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग x भी चेंज होगा, जो हम वहां पर लिखाए हैं। उसी तरह सिमिलरली यहां पर यदि हम पता है हमको रिलेशन, एक ये रिलेशन पता है, यदि कौन सा, यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हम कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर यदि हम यहां x लेंगे और इसके यहां पर y लें, तो x का वैल्यू 0 रखने पर कितना होगा? y 1 होगा। x का वैल्यू -1 रखने पर y यदि x का वैल्यू -1 पुट कर दिया तो y, और यदि +1 रखा तो 3, और यदि -2 रखा तो 9 होगा, और यहां पर यदि 3 रखा तो 9 2 जा
18 प्लस 19, 4 रखने पर 16 टू जा 32 प्लस 1 33। तो उसी तरह जैसे t का वैल्यू चेंज होने पर x चेंज हो रहा है, यहां x के वैल्यू रखने पर y चेंज हो रहा है, इसीलिए y फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब हमको इसको आपको हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम उसको रिलेट कर पाएंगे वो समझेंगे। पहले इसको यहां तक लिख लीजिए आप लोग। बोलो, कुछ पूछना है? चेंज इन समथिंग, शॉर्ट में समथिंग को ऐसे लिखते हैं STH। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखे हैं आप? पढ़े हैं? देखे हैं? पढ़े नहीं हैं? कभी एक दिन हिम्मत जुटाइए। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं पढ़ना है उसको। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप उठाएंगे, ऑक्सफोर्ड लर्निंग डिक्शनरी एक्स करके आता है, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। समझे? मैंने वहीं से चुराया है। हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह से कुछ कुछ चुरा लेते हैं और क्या करते हैं। ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी बहुत अच्छा है, नामी है, पढ़िए उसको।
हटा इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन करते, देखिए, इफ y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड y, कह लीजिए -1 बराबर व्हाट, और y -2 बराबर व्हाट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, y इज 3x² प्लस माइनस 2x प्लस 1, मतलब x के वैरी होने से y वैरी करेगा। इसको हम देखकर कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, कह सकते हैं। तो अब यदि हम x का वैल्यू यदि -1 पुट करेंगे तो हमको y क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -2 -1 प्लस 1, तो बराबर, अब यहां पर जैसे यहां देखें तो ये होगा कितना, 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 तो आ गया 6। इसका मतलब y -1 बराबर 6 होगा, ठीक। अब यदि y इज इक्वल टू -2 पुट करें -2 पर, तो आ जाएगा 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 और प्लस 1, तो बराबर यहां पर आ जाएगा कितना 4, तो ये 12 हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 और प्लस 1 कितना आ गया 17। यदि आपसे ये कहा जाएगा y इज इक्वल टू 3 पे चेक करने के लिए, तो आप 3 इंटू 9 -2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 9 3 जा 27 और -6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 27 माइनस 6 करेंगे 21 22, ठीक है। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू sin 2x, फाइंड y किस पर, π/2 पर, कर सकते हैं क्या ये वैल्यू? तो यहां पर क्या आना चाहिए, साइन 2 इंटू π/2 कैंसिल हुआ, दैट इज साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना 0। अगला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस x प्लस 1, ठीक है, या फिर क्लॉस, इसको रहने दीजिए। तो अब हमको ये निकालना है y, π/4 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 इंटू π/4 प्लस कॉस π/4, ठीक, बराबर, और ये कैंसिल होगा 2 आएगा, तो साइन π/2 प्लस कॉस π/4, साइन π/2 1 प्लस 1/√2, तो यहां √2 प्लस 1/√2, ये आ गया y किस पर, π/4 पर आएगा ये वैल्यू, ये आइए। अब देखें अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ये पूछता है कि इफ y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x/2, आपको निकालना है y आप इस पर π/3 पर, तो क्या होगा, पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, तो शुरू से यहां लिख लीजिए पहले। कैसा महसूस हो रहा है, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग ना, है मैथ क्लास कर रहे हैं ना, अभी कुछ दिन आपको यही लगेगा, आपको कुछ दिन मतलब कल भी यही लगेगा कि ये मास्टर बोला था कि हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, आई कार्ड में भी सब्जेक्ट फिजिक्स ही लिखा है, लगता है कि कुछ धोखा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा महसूस होगा आपको। लेकिन जब ये पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर मोशन स्टेट में लाइन में आइएगा ना, तब आपको लगेगा अच्छा अच्छा अच्छा, यही वो दिन है जिस दिन के लिए मास्टर हमको फिजिक्स मैथ पढ़ा रहा था, समझ में।
लगता है खुशी टॉपिक ही देख करके एब्सेंट हो गए। हाँ, खुशी भी बीमार पड़ गई। अरे, दोनों बीमार पड़ गए। वो करीना घर गई है ना, खुशी तो यही थी। कल लास्ट क्लास में कल तो आई ही थी। कल भी नहीं आई थी। अच्छा, परसों आई थी। नंबर नंबर हो तो पूछना क्या हाल है, क्योंकि अकेले रहती है, रूम लेके रहती है, इसलिए बातचीत करिएगा। आप लोग दोस्त हैं आप लोग। हम लोग तो ऑफिस से कॉल जाएगा ही। क्या? अंकित, अंकित नाम है ना? ठीक लग रहा है? अपना जैसा लग रहा है कुछ? चलिए सॉल्व कीजिए उसको। कितना आया? 3/4 आ रहा है। 3/4 वाई बराबर। और लोगों का कितना आ रहा है देखिए? एक का 3/4 आया है। आया 3/4। ठीक है, तुम लोग का ऐसे नहीं मतलब आया कि नहीं आया? अच्छा, क्यों? ऐसे देखो, उस मुताबिक करो। इसको करिए तो। क्या वो तुम खुश क्यों हो? क्या वो तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अच्छा, तुम्हारा मैथ है ना अंकित? मैथ है कि बायो है? मैथ। तुम्हारा दोस्त का क्या नाम है? विशाल, क्या नाम है उसका? विशाल। चलिए बताइए। वन आ रहा है। तो जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा।
इन्फिनिटी आना चाहिए, अनडिफाइंड जिसको कहेंगे हम लोग। समथिंग बाई जीरो मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए करके बताइए तो इसको। आना चाहिए। 3 पाई बाई 2 है ना। हाँ तो 3 पाई बाई 2 मतलब 7 कितना हो गया ये? हाँ 270, तो 270 पे माइनस देगा ना वो। चूंकि पाई बाई 2 मल्टीपल है, पाई बाई 2 मल्टीपल है इसलिए 1 वैल्यू होगा। यदि पाई बाई 2 रहेगा तो 1 देगा, 2 पाई बाई 2 रहेगा यानी पाई होगा तो 0 दे देगा, और 3 पाई बाई 2 रहेगा तो -1 देगा। क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। देखिए यहां पर इस पॉइंट पे आ गया ना, ये 270 हुआ ना, इसी को 3 पाई बाई 2 कहते हैं ना। तो इस पॉइंट पे आ गया तो फोर्थ क्वाड सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना साइन, इसलिए -1 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, एक चीज हमको ये बताइए कि इसके चेंज होने से मतलब कि हमारा टी का वैल्यू चेंज होने से वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए इतना, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हो गया, लिख लिए हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा दो बात। इतना सब जो हम लोग किए उसका एक मीनिंग है, वो क्या मीनिंग है अब हम लोग आगे समझेंगे उसको। जैसे क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे x बराबर 2t² है। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या होना चाह रहा है। तो एट t = 0,
ठीक है, तो इसको हम t इक्वल टू 0 बोलेंगे, नहीं कि यानी कि हम इसको बोलते हैं इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम, तो t इनिशियल टाइम को हम क्या मान रहे हैं, t इनिशियल को यानी i को क्या मान रहे हैं, 0। ठीक है, तो t इनिशियल उस समय हमारा जो x मिलेगा उसको x इनिशियल कह सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो एक्स आई क्या होगा, एक्स आई बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये दोनों हो गया। अब आइए एट टी इज इक्वल टू T2, या फिर ऐसे कह दीजिए आप इसको T2 मान लीजिए या फिर T फाइनल मान लीजिए, F कर दिए, तो इसका मतलब हो गया क्या, फाइनल टाइम, फाइनल टाइम T फाइनल, और वो कितना माने हैं, तो T फाइनल को मान लिए 2 सेकेंड। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको X फाइनल मिलेगा, फाइनल वैल्यू ऑफ, इसको सेकंड मान करके यूनिट मान लीजिए, फाइनल वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे, X। समझ पाए, ये और ये T इनिशियल जीरो को, जिसको 0 माने उसके करस्पॉन्डिंग हमको X इनिशियल मिला। उसके बाद T फाइनल जिसको हमने 2 मान लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको X फाइनल मिलेगा। तो X फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 4 2 जा 8 यूनिट मिलेगा ये। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं रेट और एवरेज रेट। रेट मतलब चेंज इन, रेट मतलब चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन समथिंग। अब ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होगा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि चेंज इन समथिंग मतलब चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें देखकर आपको क्या लग रहा है, कौन इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट कौन है, एक्स। तो आइए, तो इसको हम लोग डेल्टा, इसको रेट कह दीजिए, रेट बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं ऐसे। ये डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एक्स, और डेल्टा टी चेंज इन टी। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी। ठीक है, और एक्स फाइनल को ही हम x2 इनिशियल को 1 और t फाइनल को t2 माइनस t1 कह सकते हैं हम लोग। तो x2 क्या है, x2 देखिए यहां पर फाइनल कितना है 8, तो यहां 8 पुट कर दिए, x इनिशियल कितना है 0, डिवीजन में t2 कितना है 2 माइनस 0, तो 8/2 बराबर 4 यूनिट। समझ में आया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेट। अब आप सोचेंगे सर इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, समझिए 2 मिनट। मान लीजिए मार्केट में आलू, आलू का रेट, आलू का जो रेट है कैसे डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो एक स्टैटिकल डाटा दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो रियल हो, एक स्टैटिकल डाटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि मार्च 24 में आलू का रेट जो था वो मान के चलिए कि 30 रुपीज पर केजी था। ठीक है, अप्रैल 24 में ये 40 रुपीज पर केजी हो गया।
मई 24 में ये 45 रुपीज पर केजी हो गया। ऐसा कुछ हुआ। जून में मान लीजिए 24 में इसका रेट सपोज 50 रुपीज पर केजी हो गया। ठीक है, समझ गए? ये एक जनरल बात है। कभी आलू खरीदे हैं आज तक जीवन में दुकान में जाकर के? कितनी बार खरीदे हैं? बहुत बहुत बार। कितना लिए होंगे आज तक? 5 केजी लिए हैं। 5 केजी अकेले लेने गए थे कि सिक्योरिटी के साथ गए थे? टमाटर लेने तो लोग सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे। है? 2 लोग आदमी उसको सिक्योरिटी दे रहे थे। वो पुलिस भी इतना रफेल पकड़ा हुआ था। अब आदमी 5 किलो टमाटर ले, सब लोग उसको ऐसे देख रहे थे। जब जो टमाटर है 300 रुपये केजी हो गया था, तब की बात कर रहे हैं। हम भी एक बार रेट पूछे तो बोला 300 रुपये केजी। पहला आदमी तो हमको बताया ही नहीं। उस सोचा कि ये क्या लेगा, तो रेट ही नहीं बताया। दूसरा थोड़ा सा तरस खाया, बोला कि 300 रुपये केजी है, जाओ आगे बढ़ो देखो तुम, ऐसे बोला हमको। तो हम भी आगे बढ़ गए। फिर और आगे गए तो उसके यहाँ थोड़ा सा बेचारा वो बहुत फैमिलियर आदमी था। बोले कि क्या खोज रहे हैं? हम लोग टमाटर कैसे केजी है? बाबू आप ले नहीं पाइएगा, बहुत महंगा है। अकेले आए हैं कि और लोग के साथ आए हैं? हम बोला अकेले, इसमें तो क्या और लोगों के साथ क्या, मतलब 10 केजी दोगे क्या आप हमको? बोले थोड़ा सा महंगा हो गया, छीना भी सकता है आपका टमाटर। खास करके अब जो जहाँ कालिदास रंगालय देखे हैं आप लोग? रंगालय देखें? कालिदास रंगालय जहाँ पर प्ले वगैरह होता है, नाटक वगैरह होता है, वहां पर लोग जा ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जब भी जाते हैं तो टमाटर लेके जाते हैं। यदि नाटक पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो अब लोग के पास टमाटर ही नहीं है बांटने के। और वो आर्टिस्ट जानबूझ के खराब एक्टिंग कर रहा है। हाँ, क्योंकि उनके घर वाले ने बोला है कि तुम पैसा लेके आओ मत आओ, खराब एक्टिंग जरूर करना, ताकि कम से कम 5 किलो टमाटर जरूर आ जाए। अब पब्लिक टमाटर मार ही नहीं रहा है। समझ गए? तो ये रेट है, आप इसको समझिए। इसका एक छोटा सा टेबल बनाते हैं हम लोग। अरे समझ लो, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। जैसे उधर हम लोग टेबल बनाया था, तो अभी जैसे ये 30 रुपीज है, रुपीज पर केजी, ठीक है। और ये कब है? तो मार्च में है ये, ठीक है। ये 40 रुपीज पर केजी, ये कब है? अप्रैल में, ठीक है। और ये 45 कब है? मई में। अरे बोलिए, 50 रुपीज जून में, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा रेट बताइए, रेट बताइए। आपसे रेट निकालना है, तो आपको रेट निकालना है तो आप कहेंगे, ध्यान से यहां देखिए, यहां पर जो प्राइस है, प्राइस किस पर? मान लीजिए हम किसी भी 2 मंथ के बीच में देखते हैं। मान लीजिए हम अप्रैल से मई के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल डेट कौन सा है? मई होगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, ठीक है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। कहां से कहां तक के लिए हम देख रहे हैं? हम अप्रैल से, हाँ, अप्रैल से मई के लिए देख रहे हैं। तो ये रेट कैसे डिसाइड होता है? तो देखिए, फाइनल मतलब मई में कब था? तो मई में हमारा 45 रुपीज, 40 रुपीज डिवीजन में ये होगा मई और ये होगा अप्रैल। तो कितना कितना मंथ का गैप हुआ? कितने मंथ का? 1 महीने का। तो आप देखिए यहां पर क्या लिखाएगा, 5 रुपीज पर केजी पर मंथ, यानी कि 5 रुपए पर महीने से उसका रेट चेंज कर रहा है। कुछ हल्का फुल्का। यदि आप कहेंगे कि नहीं सर हमको मार्च से जून तक का बताइए, तो मार्च से जून तक का रेट निकाल सकते हैं। तो जून वाला जो वैल्यू होगा वो फाइनल प्राइस हो जाएगा, मार्च वाला जो होगा वो इनिशियल प्राइस हो जाएगा। ये फाइनल मंथ और ये इनिशियल मंथ। तो जून में से हम मार्च को हटाएंगे तो कितना मंथ होगा? जून में से मार्च चला गया तो 1 अप्रैल मई, 2 मंथ होगा। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 मंथ से, तो फिर क्या रेट आएगा? देखिए यहां पर फिर क्या रेट आएगा। तो यहां पर रेट क्या हुआ, विद्रोह मत करो, मार्च टू क्या लिखेंगे? जून। तो देखिए फाइनल कितना, 50 माइनस 30 डिवीजन में 2 मंथ होगा। शॉर्ट में लिख दिए 2 मंथ, क्योंकि मार्च जून और मार्च के बीच का गैप रहेगा, तो उसको आप ऐसे लिखिए, ये होगा जून
माइनस मार्च, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। तो यहां 20 डिवीजन में 2 मंथ, तो ये फिर 10 आया, यानी कि 10 रुपीज पर केजी पर मंथ। कुछ बात समझ में आया? समझ पाए? यानी कि मार्च से जून तक का, मान लीजिए आप कहेंगे कि 2 महीना का रेट क्या है आलू का, 2 महीना में क्या रेट रहा उसका, तो आप क्या करेंगे, उस दोनों जो महीना का रेट को डिफरेंस करेंगे प्राइस का, और उसको डिवाइड कर देंगे मंथ से। तो आपको हर मंथ, मतलब मार्च से लेकर जून तक में हर मंथ क्या प्राइस में वेरिएशन आया, वो ये आएगा। समझ पाए? तो यहां पर प्राइस है और यहां उसका टाइम है। अब यहीं पर आ जाएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, और यहां नीचे आ जाएगा टाइम। तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम क्या दे देगा आपको? वेलोसिटी। तो यहां पर उसका आलू का रेट बता रहा है, वहां पर रेट किसका पता चलेगा? डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। समझ में कुछ आ रहा है? उतारिए, और एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा।
हो गया? एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि वाटर टैंक है। वाटर टैंक देखिए आप, ठीक है। यहां x बराबर 0, t बराबर 0, मतलब ये टोटल हाइट जो है इसका, ये x बराबर 20 मीटर है, ठीक है। 20 नहीं, 10 मान लीजिए, ये टोटल हाइट, ठीक है। तो ये बॉटम हो गया, बॉटम लेवल ऑफ वाटर टैंक, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब ये वाटर टैंक खाली है, अभी पानी इंटर होगा थोड़ी देर में, अभी खाली है, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉप वॉच हमने ऑन किया, स्टॉप वॉच ऑन किया तो पानी इसमें से गिरना शुरू हुआ। तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा जैसे जैसे समय बीतेगा। तो अभी इनिशियली क्या है कि t बराबर 0 पर उसका हाइट क्या है, 0, क्योंकि पानी है ही नहीं तो पानी का लेवल 0 है, ठीक है। कुछ देर के बाद मान लीजिए कि वो इस पोजीशन पे पहुंचा, और ये पोजीशन सपोज x बराबर, ये जो हाइट है x बराबर 4 मीटर हुआ, ठीक है। यहाँ 0 मीटर है, यहाँ 4 मीटर, और यहां पहुंचने में जो टाइम t बराबर लगा वो 10 मिनट लगा। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर उसका वाटर लेवल 0 था, जैसे समय बीता कितना 10 मिनट, तो वाटर लेवल राइज होकर कितने पे आ गया, 4 मीटर पे आ गया, ठीक है। टोटल हाइट कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द लेवल ऑफ वाटर rises with fixed rate, then find time to fill the tank। मैटर समझ में आया बात? क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए वाटर के फिल होने का रेट, जो फिल होने का रेट जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद वाटर जो टैंक है वो फिल हो जाएगा, और वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, टंकी की पानी भर गई है, कृपया टंकी बंद करें। आवाज आता है ना? कैसे आवाज आता है? वो लोग उसको सुनते ही नहीं, वो महिला कितना जोर जोर से बोलती है, कोई नहीं सुनते उनके, है ना। बस यहाँ पर सेंसर लगे रहते हैं, सेंसर सेंस करता है उसको, और मेन जो वहाँ पर मतलब कि स्पीकर होता है, सेंसर उसको सेंस करके फिर स्पीकर बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आइए, तो आप समझिए यहाँ पर कि अब आपको यहाँ समझना ये है कि x इज फंक्शन ऑफ t, ये तो तय है, क्योंकि जैसे समय बीतेगा x भी चेंज करेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव तो बात की बात है, यहाँ पर तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आप ये समझिए कि t इनिशियल, जिसको हम t1 बोल रहे हैं, वो कितना है, 0। तो x इनिशियल कितना है, 0 मीटर है, ठीक है ना।
अच्छा, टी फाइनल मतलब हम टी फाइनल जो उसमें मान रहे हैं 10 मिनट, है ना। तो उस जगह पर टी एक्स फाइनल कितना है 4 मीटर। तो हम यदि रेट लिखना चाहेंगे तो रेट बराबर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना 4 माइनस 0, टी फाइनल कितना टी फाइनल 10 माइनस 0, तो आ गया 4/10। ये होगा मीटर पर मिनट होगा। तो 4/10 मीटर पर मिनट जो रेट है वो क्या है फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमको निकालना है फॉर फॉर एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 10 मीटर। अब हमको 0 से 10 मीटर के लिए देख सकते हैं। तो रेट बराबर बराबर यहां एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, कहां से कहां तक के लिए देख रहे हैं 0 से 10 मीटर के लिए देख रहे हैं। तो ये रेट कितना आया है 4/10 बराबर एक्स फाइनल कितना है 10। एक्स फाइनल देखिए 10 मीटर से ऊपर थोड़ी ना जाना है उसको, फाइनल उसका हाइट कितना होना चाहिए 10, तब टैंक फिल हो जाएगा। तो एक्स फाइनल 10, इनिशियल कितना 0, टी फाइनल निकालना है हमको माइनस इनिशियल कितना, यानी टी फाइनल निकाल दिए तो काम हो जाएगा। वही टाइम पता करना है जो फाइन टाइम फिल होने में लगेगा, इनिशियल टाइम 0 जब कोई भी पानी नहीं है इसमें। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये हो गया कितना 4/10 इंटू टी फाइनल इज इक्वल टू 10 होगा। तो टी फाइनल इज इक्वल टू 100/4, तो टी फाइनल बराबर 25। बात कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि 25 मिनट के बाद या 25 मिनट से पहले हमको मोटर बंद कर देना है। ये कैसे आया समझ में आया, ये रेट हम निकाल लिए, रेट के थ्रू हम ये वैल्यू को निकाल सके। समझे, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, ऐसा होता भी है। टाइम जैसे जैसे बीतता है मोटर ऑन करेंगे तो मान लीजिए आपका 1000 लीटर का टंकी है सपोज करें, तो 1000 लीटर का टंकी है और मोटर ऑन किया आपने और आपने काउंट किया तो 15 मिनट लगता है आपको टंकी फिल होने में, मान लीजिए एक बात करें। तो ये रियल लाइफ में होता भी है, होता है ना। तो यदि हम देख रहे हैं कि यहां पर टी इक्वल टू 0 है, पानी उसमें खाली है, तो उस समय एक्स हाइट भी 0 हो गया, टाइम भी 0 हो गया, उससे हम रेट निकाल लिए बीच का कहीं पर। अच्छा कि रेट कांस्टेंट है तो इससे हम फाइनल टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितने मिनट के बाद वो टंकी पूरी तरह से फिल हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है रेट पता करने का, और रेट के हेल्प से हम लोग फाइनल टाइम, या फाइनल टाइम पता होगा हम फाइनल हाइट निकाल सकते हैं। फाइनल टाइम पता होगा कि बताइए 25 मिनट में कितना फिल होगा, मान लीजिए 20 मिनट में कितना फिल होगा, तो आप वो हाइट भी निकाल सकते हैं, रेट पता है तो। उतार लीजिए, समझ में आया। लिख लीजिए, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग इंटर कर जाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियसली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए तैयार रहिएगा कल, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हम लोग, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा लगाए तो आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसरो का जो जी सेट सैटेलाइट है बेसिकली 4 स्टेज में लॉन्च होता है, 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं।
हो गया? क्या डाउट है? चलिए।